काइनेमेटिक्स का बच्चों आज लेक्चर नंबर 12, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है आज रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत फेमस टॉपिक है फिजिक्स का, आप लोग सुने होंगे भैया दीदी से, अपना जो लोग घर परिवार में पहले पढ़े होंगे, पूछा जाता है मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो भैया दीदी बोले होंगे कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत फेमस टॉपिक है फिजिक्स का, है भी बहुत फेमस टॉपिक है। क्या होता है उसको आप लोग लिखते हुए समझेंगे, है ना। वीडियो में देखिए बच्चे लोग, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उसको समझो क्या क्या करना है। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट क्या होता है? रिलेटिव वर्ड जो है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। रिलेटिव मतलब वो रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है ना। रिलेटिव का मतलब जो है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। साइंस में रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी में हमें एक गाड़ी का स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालना है, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसी को रिलेटिव मोशन बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हर किताब में आपको वही मिलेगा कि जब आप ट्रेन में मूव कर रहे होते हैं किसी जगह, ट्रेन में कहीं पर जा रहे होते हैं, तो आपका बॉडी मोशन में माना जाता है, क्योंकि तुम्हारे अगल बगल जो पेड़ पौधा शॉप है वो सब के हिसाब से तुम्हारा मोशन चेंज हो रहा है, तो तुमको मोशन में माना जाता है। तो सिंपल बात है, ट्रेन में जब हम लोग मूव करें तो मोशन में। बट जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होगे तो देखे होंगे बगल से अगर एक और ट्रेन निकल रही है, उसका स्पीड भी मोटा मोटी अगर उतना ही है जितना तुम्हारे गाड़ी का है, और वो अगर तुम्हारे ही डायरेक्शन से होते हुए जा रहा है, तब तुमको लगेगा कि तुम्हारा गाड़ी जो है या फिर तुम्हारा जो पोजीशन पे है वो रेस्ट में है, जबकि तुम रेस्ट में हो नहीं, तुम्हारा गाड़ी तो चलिएगा, लेकिन उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, उस दूसरे वाले ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुमको लग रहा है कि तुम्हारा गाड़ी जो है वो रेस्ट में है। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। तुम्हारा गाड़ी तो रेस्ट में नहीं है, बट दूसरे गाड़ी के रिस्पेक्ट में तुमको लग रहा है कि तुम्हारा गाड़ी रेस्ट में है। यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का, यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसको पहले आप लोग आज के बाद देख लेंगे। आज के बाद पूरा 11th-12th में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी ये वर्ड दिखेगा आपको। आज के बाद ऐसा कभी भी दिख जाए, कभी भी वेलोसिटी ए बी ऐसा लिखा हुआ, इसका मीनिंग समझ लेना कि इसका साइंस में मीनिंग ये है कि हमें ए बॉडी का वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। वो कोई तुमको बताएगा नहीं, वो लिखने का मीनिंग ही वो हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब विथ रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब हुआ? बी के रिस्पेक्ट में, बी के कंपैरिजन में। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट, जो रूल, जो फॉर्मूला आपको याद करना है उसको समझ लेना आज के बाद। कभी भी किसी एक बॉडी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो उसका मीनिंग ये होता है कि बी वाले बॉडी को आपको रेस्ट में लाना है। ये अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन का बतंगड़ बन जाएगा। फॉर्मूला तो अपने जगह पर है। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है बी को तुमको रेस्ट में लाओ। बी रेस्ट में आने के बाद जो ए का वेलोसिटी है उसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कहते हैं, ठीक है। अभी जो आपका सिलेबस आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पर है। आप लोग अपने भाई बंधु से पढ़े होंगे या फिर स्कूल में ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहा होगा या फिर किताब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे बरसात हो रहा है, उसमें छाता लेकर के बॉडी मूव कर रहा हो। फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक्स में से है 11th-12th का, बट वो रिलेटिव मोशन इन 1D का नहीं है, वो सब रिलेटिव मोशन इन 2D का क्वेश्चन है, 2 डिमेंशन पर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब रिलेटिव मोशन इन 1 डिमेंशन का है, 1 डायमेंशन से, ठीक है। तो VAB का क्या मतलब हुआ? VAB का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। VBA का मतलब क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होगा? जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको तुमको रेस्ट में रखना होगा, ठीक है। अब कैसे रखोगे? तो कैसे रखने का एक एनालिटिकल तरीका किताब में आपका दिया हुआ है। जो लोग स्कूल एग्जामिनेशन वाले हैं बच्चे, इसका प्रूफिंग आता है स्कूल एग्जाम में करने के लिए भी, 1D में रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए, कुछ बताने के लिए, है ना। तो उसमें 1 डायमेंशन में तो 2 ही चीज हो सकता है, 1D में तो सिर्फ 2 ही चीज हो सकता है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो या फिर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा हो। 1 डायमेंशन में तो यही पॉसिबल है। 2 डायमेंशन में बहुत कुछ हो सकता है, बरसात ऊपर से हो रहा है, छाता एंगल पे खुला हुआ, बहुत कुछ हो सकता है। 1D में तो सिर्फ यही हो सकता है, ऑब्जेक्ट सेम अपोजिट डायरेक्शन में या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में, और कुछ कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको अगर हम लोग लिख लेंगे पहला केस में, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। इस डायग्राम में देखोगे ए बॉडी का वेलोसिटी है VA, बी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है VB, दोनों का डायरेक्शन सेम है, और जबरदस्ती कोई मेरे से बोल रहा है कि मेरे को VAB निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ए का वेलोसिटी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में?
बी के। अब विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब अभी मैं बताता था, विथ रेस्पेक्ट मतलब उसको रेस्पेक्ट देना नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू बी देने का मतलब है कि बी को रोकना पड़ेगा। उसको रोकना अपने मर्जी से तो कर नहीं सकते, उसमें टेक्निक, मेथड, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ये ए का है, ये बी का है, और मेरे को निकालना भी ए बी है। बी ए बी का मतलब बी को रोकना। रोकोगे कैसे? ये बी बी है, इसको रोकना है, इसमें हम लोग माइनस बी बी को अगर ऐड कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बी वाला जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। अब इसको तो माइनस बी बी किया हो, तो ये जो बी ए था उसमें भी माइनस बी बी हो गया, तो ओवरऑल बी तो रेस्ट पे आ गया। बट ये बी ए बी क्या हो गया? ये बी ए बी जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी ए माइनस बी बी हो जाएगा। तो आज के बाद आपको कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना पड़े, आपको लगे कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा और वो वन डायमेंशन में हो और सेम डायरेक्शन में चल रहा, तो सीधा बी ए माइनस बी बी कर देना, फिर से दोबारा इतना प्रूफिंग थोड़ी करोगे, ये बस हो गया। बी ए माइनस बी बी कर दोगे जब ए का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना, क्वेश्चन वन डायमेंशन का, ठीक है। उसी तरह से बी केस में व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो अब क्या करोगे? ये बी ए है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले से तो माइनस बी बी है। अभी भी मेरे से कोई बोल रहा है जबरदस्ती कि बी ए बी निकालना है, बी ए बी निकालने का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में मतलब उसको रेस्ट में लाना है। कैसे लाओगे रेस्ट में? माइनस बी बी को रेस्ट में लाना है, प्लस बी बी कर देते हैं, ये बी वाला तो रेस्ट में आ गया। बट इसके साथ क्या हुआ? ये पहले से बी ए इसी डायरेक्शन में था और ये बी बी और जुड़ गया, तो ओवरऑल वेलोसिटी जुड़ गया, मतलब ओवरऑल बी ए बी जो है वो बी ए प्लस बी बी से निकलेगा। कब? जब टू ऑब्जेक्ट्स सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बस ऐड कर देना। जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में कर दिए। और दूसरा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, तो उसमें दोनों का वेलोसिटी को माइनस कर देना। कब लगेगा? जब आपको ऐसा लगे कि बॉडीज वन डायमेंशन पे है और बॉडीज मूव कर रहा है, ऐसे आगे पीछे सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में दो कार चल रहा है, एक डायरेक्शन में कार, एक डायरेक्शन में बस, इस तरह का क्वेश्चन आप रिलेटिव मोशन से बना सकते हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको रिलेटिव मोशन के फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनाना है तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल में हो नहीं रहा ना, ये तो एक मैथमेटिकल तरीका है। एक्चुअली में तुम्हारा कार थोड़ी रेस्ट में आ गया था, ये तो एक बनाया हुआ मेथड है। ऐसे नहीं बनाना तो मत बनाओ, सिंपल जैसे मोशन का क्वेश्चन बनाते हो वैसे भी बन जाएगा। बट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इन फॉर्मूला को लगा करके रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है, 2 से 3 लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक दो क्वेश्चन से देखते हैं समझा करके। तो क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का नहीं है, इसके बाद वाला 3 क्वेश्चन बता रहा हूं सब एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, आसान चीज से समझाता है। लिखो क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, 2 टाउन है M एंड N इज 400 किलोमीटर। 2 टाउन के बीच का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, ठीक। A एंड B, यहां से कार चला A एंड वहां से कार चला B, सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस एक साथ चला है। किस स्पीड से? M वाला चल रहा है, मतलब जो कार A चला M से, उसका स्पीड दे रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से B A चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर पर, और कार B चल रहा है N से एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पूछ रहा है एनालिटिकली बताओ द पॉइंट वेयर दे विल मीट, कहां पर मीट करेगा और कब मीट करेगा, कब मीट करेगा और कहां पर मीट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बनाने वाले हैं। बट कुछ लोग अभी क्लास में बैठे हुए हैं, लोग बता रहे कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्लास 10 में मैथ्स में था, तो आपको जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन से बनाओ। बट हम लोग रिलेटिव मोशन अभी सीख रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहला बात, रिलेटिव मोशन क्यों लगा रहे हो इस क्वेश्चन में? क्योंकि दोनों बॉडी मूव कर रहा है, दोनों बॉडी मूव करता रहे तो हमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है। 9th 8th क्लास से हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जहां पर एक बॉडी मूव कर रहा है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, दोनों मूव करने में दिक्कत है। दोनों मूव करने में दिक्कत है तो क्या करोगे? किसी एक को रोक दो। किसी एक को रोकने का मतलब क्या हो? तुम्हारे बोलने पर थोड़ी रुक जाएगा। किसी एक को रोकना मतलब उसमें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मेरा मर्जी, मेरा बोले मैं बी ए बी निकाल रहा हूं। बी ए बी निकालने का क्या मतलब है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होगा? बी को रोक देना है। ये अभी आप लोग समझिए, वीडियो को पॉज करके सोचो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब बी को रोको। तो मैं रोक रहा हूं बी को, बी यहां से निकला था
एन तो जगह का था, बी कार यहाँ से निकला था, एक कार यहाँ। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अभी आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया गया था, जब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो तो दोनों को जोड़ देना, 60 और 40 या 100 किलोमीटर पर आवर होगी। अब ये टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, जब कार ए से सीधा यहाँ पर पहुंच जाए। अब यहाँ कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि बी को तुम रोक दिए हो। वैसे तो बी चल रहा था ना, बी तो आगे आ जाता, बट तुम किस कॉन्सेप्ट से बना रहे हो, तुम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बना रहे हो। रिलेटिव मोशन का मतलब है तुम तो रोके हो, मतलब बी कहीं नहीं गया, बी अपने जगह पर ही है। तो अब जब तुम टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस पूरा 400 किलोमीटर, क्योंकि तुम बी को रोक दिए हो। एकदम यही होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस में 400 और स्पीड, क्योंकि तुम रोका हुआ वाले का स्पीड बता रहे हो, तो मतलब तुम रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड बता रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी अभी हम लोग निकाले 100, ये 400/100 तो ये टाइम 4 घंटा हो जाएगा। रुका हुआ था नहीं, लेकिन रुके हुए कॉन्सेप्ट से तुम बना लिया हो कि दोनों 4 घंटे में मिलता, मतलब ये इधर से चलता ये इधर से चलता, तो 4 घंटे के बाद दोनों कार आपस में मिल जाता। ये हमने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बनाया है। कब मिलेगा वो भी पूछा है। ये मान लो सी पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसका तो 60 होगा ना, अब थोड़ी रिलेटिव मोशन, अब तो हो गया रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट खत्म। अब तो कार कब मिलेगा पूछो, तो अब थोड़ी रिलेटिव मोशन, अब तो गाड़ी जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, उसका स्पीड 60 था, 4 घंटे के बाद मिलेगा। 60 गुना 4 240 किलोमीटर, टोटल 400 में से 240 गया, तो इधर से ये 160 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बना देंगे। क्वेश्चन लिख लो बच्चों जरा, एनसीईआरटी का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 3 ही क्वेश्चन दिया ही हुआ रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन का। क्वेश्चन लिख लो, बुक से मैच भी कर लेना, फटाफट लिखो। ऑन अ 2 लेन रोड कार A is traveling with a speed of 36 km/h. Full stop. 2 cars B and C approach car A in opposite direction. क्वेश्चन समझ ही रहे हो, इंग्लिश मीडियम के हो आप लोग, हिंदी मीडियम में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो आ रहा होगा समझ में। 2 cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km/h each. ठीक है। At a certain instant when AB बराबर AC, डिस्टेंस AB और AC बराबर है, both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. C नहीं है, ऐसे C लिख रहा है आपसे, वो नहीं, before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid such an accident? 2 लेन रोड है, 3 गाड़ी साथ में नहीं जा सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, ऐसा ये 2 लेन रोड है, दिस इज 2 लेन रोड। फिर से जो लोग देख रहे हैं देख लो, ये 2 लेन रोड है, ये कार A है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बोलोगे 10 कहां से आ गया, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 2 लेन रोड है, कार A चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उसी समय पर 2 अलग अलग कार इसको अप्रोच कर रहा है, एक B और एक C, 2 कार है। B का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, 15 कैसे 54 दिया हुआ था, दिस इज 15 मीटर पर सेकंड, ये B का स्पीड है। C का भी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। C जो है वो A के तरफ आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। C वाला जो गाड़ी है वो A के तरफ आ रहा है और B वाला जो है वो उसको पीछे से जा रहा है, ऐसा हमने मान लिया है। क्वेश्चन में लिखा था एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी आगे, तुम्हारा मर्जी, किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन ए बी, ये डिस्टेंस जब 1000 मीटर है और ए सी ये भी जब 1000 मीटर है, उस समय पर बी ने सोचा कि सी से पहले ए को ओवरटेक करना है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसको अपना गाड़ी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 लेन रोड है, अगर ये दोनों सामने आ गया तो टक्कर खा जाएगा। 2 लेन है, एक तो ए तो चलिए रहा है, अब ये बी सी दोनों को सिधाई में नहीं आना है, ओवरटेक करना, मतलब इसको पार करके इधर निकल जाना है। इसको करने के लिए इसको कितना मिनिमम एक्सेलरेशन बी वाले कार को करना होगा एक्सीडेंट रोकने के लिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला, जैसे तुम्हारे जगह पर मैं अगर होता एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 गाड़ी का सिस्टम है, तीनों गाड़ी आपस में मूव कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से बनाता। यही मैं सिखा रहा हूँ ट्यूशन में आप लोगों को। यहाँ पर 2-3 सिस्टम 1 डायमेंशन में मूव कर रहा हो, वैसा क्वेश्चन ट्राई करो रिलेटिव से बनाने का, काफी आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ये B और A ये दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू, अभी पढ़ाया सेम डायरेक्शन पर होने पर माइनस 15 में से 10 गया, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। C विथ रिस्पेक्ट टू A, C और A अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अभी आपको पढ़ाएगा तो ये प्लस हो जाता था, ये 15 + 10 25 हो गया। ठीक है, अब देखो
सी को ए को कवर करने के लिए, सी को ए को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अगर मैं 1000 मीटर ले रहा हूं तो 1000 तो होता ही नहीं, क्योंकि गाड़ी तो मूव कर रहा है ना। वो जब तक तुम बोलोगे 1000 मीटर तब तक तो गाड़ी आगे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस कंफर्म 1000 बताना है तो ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये गाड़ी रुका हुआ हो, तभी आप सी से ए तक का डिस्टेंस 1000 बता सकते हैं। ठीक है, और ये रोकने का मतलब है कि आप जब स्पीड बताएंगे तो वो रिलेटिव वाला स्पीड बताना पड़ेगा। तो जब सी के लिए पता लगा रहे हो कि ए को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अगर 1000 लिख रहे हो तो स्पीड इसका रिलेटिव वाला स्पीड तुमको लिखना पड़ेगा। रिलेटिव मतलब ये रुका हुआ है, तो अब टाइम जो है वो 40 सेकंड। किसके पास है इतना टाइम? सी के पास। बट बी चाहता है ओवरटेक करे सी से ठीक पहले, मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम मतलब ठीक उसी समय पर। तो अब हमारे पास बी के लिए कितना रास्ता बचता है? तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें S अगर तुम 1000 मीटर लिख रहे हो, जो कि नहीं होगा क्योंकि बी तो आगे बढ़ रहा था, ए तो आगे बढ़ रहा था, बट तुम लिख रहे हो 1000, इसका मतलब है कि तुमने फिर से ए को रोक दिया है। तो अगर तुम इस फॉर्मूला से लगा रहे हो तो u जो वेलोसिटी है उसमें तुमको b का रिलेटिव वेलोसिटी, रुका हुआ ए के रिस्पेक्ट में b का वेलोसिटी बताना पड़ेगा। टाइम हमारे पास 40 सी के पास था, तो बी के पास भी कम से कम 40 तो है ही। ठीक है, इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर। इस डेटा में जब आप कैलकुलेशन करेंगे, खुद से कैलकुलेशन करके देख लो, तो एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर ठीक 40 सेकंड में पार करोगे। 40 सेकंड में ये भी आ रहा था, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके तो भी 40 सेकंड में ये इधर ही आ रहा था, तो टक्कर खा जाएगा। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा कितना कर लो और अच्छा पहले निकल जाओगे। मिनिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा गाड़ी एक्सेलरेट नहीं किया बी, तो वो सी के साथ टक्कर खा जाएगा, क्योंकि ये 2 लेन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से बनाना। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो बच्चों। ये भी एनसीईआरटी का, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का। ये मेरे हिसाब से इससे इजी क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी। एनसीईआरटी का है, चला वो रगड़ा क्वेश्चन है, आता है सब तरह के एग्जाम में पहले आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा नीट से लेकर के मेंस में जिसमें क्वेश्चन रिपीट ना हो चुका हो पहले। स्कूल एग्जाम में भी रेगुलर पूछेगा। क्वेश्चन है, पुलिस वैन चल रहा मूविंग ऑन अ हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वैन चल रहा, तुम्ही लोग जैसा कि पीछे चल रहा होगा पुलिस वैन ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार। थीफ में बॉय लोग अपना नाम लिख ले रहा है, ऐसा नहीं करना है। फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। देखो पुलिस का वैन का स्पीड कितना है? 30। चोर का देखो कितना है? 192। ये अपने देश का क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है। जैसे तो गोली चला दिया, इफ द मजर स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार। किस स्पीड से लग रहा है बुलेट हिट कर रहा है थीफ्स कार में। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, बनाओ, जो लोग बना रहे बनाओ, बाकी लोग देखो। पुलिस में क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए हैं, है ना। इसमें सबसे पहले एक चीज हमेशा ख्याल रखना, आज के बाद कभी भी किसी भी चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द वॉल। दीवार होता है तो बस स्पीड निकालते, बट दीवार नहीं है, बुलेट का स्पीड पूछ रहा है, बट जिस चीज पे पूछ रहा है वो बॉडी खुद चल रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको स्पीड निकालना है चलते हुए बॉडी पर, तो वो सामने वाला तुमसे कह रहा है कि इस रिलेटिव स्पीड ही निकालना, मतलब जिस पर लगा उसको रोको, नहीं तो तुम कैसे बताओगे कि वो इसका स्पीड है ना। तो इस चीज को ख्याल रखना। बाकी इसके बाद कुछ खास बात नहीं है। पुलिस वैन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर से बदल देना। और बुलेट का स्पीड को स्मॉल बी से लिख रहे हैं, ये दिया हुआ था 150 मीटर पर सेकंड, है ना। अब कैपिटल बी से हम लोग लिख रहे हैं बुलेट का स्पीड। अब बोलोगे बुलेट का स्पीड तो सर लिख चुके हैं यहाँ पर 150, बट नहीं, वैन में थे और वैन से गोली चलाए हैं, तो गोली चलाने का जो बुलेट का फाइनल स्पीड होगा वो वैन का प्लस गोली का स्पीड जुड़ जाएगा। इसमें कोई रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। गाड़ी चल रहा है, चलता हो गाड़ी से, हम भी गोली चलाएगा, दोनों का स्पीड जो है वो जुड़ जाएगा। उसको कैपिटल बी से लिखे हैं, वैन प्लस बुलेट। 25/3 से पुलिस वैन चल रहा था,
बुलेट का 150 था, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 475/3 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अब थीफ का कार का स्पीड दिया हुआ था 192, देख ही रहे हो स्पीड थीफ का कार का पुलिस वैन से बहुत ज्यादा है, ऐसा ही होता है इंडिया में। थीफ का कार है, स्पीड 192, बट ये भी किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट कर लोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 160/3, 5/18 से मल्टीप्लाई करते तो किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये मैं बता रहा था, ये निकालना है बुलेट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू थीव्स का। कोई तुमसे बोला है ये निकालना है, बट तुमको आज के बाद कभी भी स्पीड ऐसा बॉडी पर निकालना है जो चल रहा हो, तो अपने दिमाग में रखना है कि चलने वाला बॉडी को रोकना पड़ेगा। रोकना मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब जो गोली मारे थे और जो जीप था, नहीं थीफ कार था, वो दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। सेम में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, माइनस हो जाता है। अभी बताया तो माइनस कर दो, 475/3 में से 160/3, 315/3, 105 मीटर पर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये लिखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, काफी लंबा क्वेश्चन है। जो लोग ऑनलाइन पढ़े किताब खोल करके बैठे हुए तो अगर किताब से टिक लगा लोगे यही क्वेश्चन है तो भी चलेगा, बट लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। 2 towns P and Q are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes, ठीक है। A man cycling with a speed of 20 km/h in direction from P to Q notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction. काफी कड़ा क्वेश्चन है। What is the period T, time period T of the bus service and with what speed assumed constant do the buses fly, मतलब चलता है on the road। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में टिक लगा लो, ये क्वेश्चन है, फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन बच्चों। देखो क्वेश्चन का मीनिंग तो आप लोग देख ही रहे थे, फिर से जो लोग देख रहे हैं ऑफलाइन में भी एक बार और अगर डाउट है तो देख लो। ये P पॉइंट है, मतलब P टाउन है, ये Q टाउन है, इधर से एक बस निकल रहा है, उसका स्पीड VP दिया हुआ है, मतलब कुछ मान लेते हैं अपने से VP। Q तरफ से एक बस निकल रहा है, उसका स्पीड Q। सबसे मेजर बात है कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सारे बस का स्पीड जो है वो सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हर 3 मिनट के बाद एक बस निकलता है, हर 3 मिनट के बाद एक बस निकलता है दोनों तरफ से, चाहे तुम इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, हर 3 मिनट के बाद एक बस निकलता है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना। अब बोल रहा है जब एक साइकिलिस्ट P के डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको लग रहा है हर 18 मिनट में एक बस मेरे नजदीक से आ रहा है, लेकिन सामने से भी तो बस आ रहा था, फिर उसको लग रहा है कि 6 मिनट से एक बस उसके सामने से आ रहा है, लग रहा है कि 18 मिनट में एक बस पीछे से पास कर रहा है, लग रहा है कि 6 मिनट में एक बस सामने से आ रहा है। साइकिलिस्ट को ऐसा लग रहा है क्योंकि उसका गाड़ी मोशन में है, ठीक है। इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए आपको जो दोनों बस का स्पीड सेम है क्वेश्चन में लिखा हुआ वो निकालना है, और कितने टाइम के बाद वो बस निकल रहा है स्टेशन से वो तुमको निकालना है, टाउन से। ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी मैं बताया कि तुम्हारे जगह पर अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को पहला तो अंधाधुंध में ये समझ लेता कि रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 बॉडी मूव कर रहा है। तो जब इतना मालूम चल रहा है कि रिलेटिव का हो सकता है तो पहले जो हो सकता है उसको निकाल लेते हैं। P वाले बस का विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल निकाल के रख लेते हैं, तो P और साइकिल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये VP माइनस VC हो गया। Q और C ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो VQ प्लस VC हो गया। काम पड़े चाहे ना पड़े, मेरे को लग रहा है रिलेटिव का है तो पहले रिलेटिव वाला निकाल देते हैं, काम पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है, बट पढ़ना तो है ही। अब देखो इस डिस्टेंस को अगर देखते हो P से C का, P से C ये साइकिलिस्ट निकला है और अभी पहली बार ये बस इस साइकिलिस्ट के पास पहुंच रहा है, पहली बार, वहीं पर साइकिल को रोक दो, पहला T मिनट में बस साइकिल के पास पहुंच रहा है, उसी समय पर साइकिल को रोको, उस समय का डिस्टेंस निकालते हैं PC। तो ये डिस्टेंस कौन ट्रेवल किया, ये बस का स्पीड माने डिस्टेंस है, ये स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बस का स्पीड VP इंटू जो उसका टाइम है T मेरे को पता नहीं है, बट मिनट में तो उसको बाय 60 में कर देंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, ये मैंने बस के रिस्पेक्ट मैंने बस देख रहा हूं कि बस ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यही डिस्टेंस दूसरे तरह से देखो, यही डिस्टेंस कब आया, जब तुमने साइकिल को रोक दिया था। साइकिल को रोका मतलब तुमने रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर किया किसका,
पी वाले बस का विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल, ये अभी भी डिस्टेंस है, ये स्पीड रिलेटिव वाला है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही तो रिलेटिव वाला ना लोगे। रिलेटिव मतलब जो साइक्लिस्ट को लग रहा है, तो उस साइक्लिस्ट को लग रहा था कि 18 मिनट पे बस मेरे नजदीक से पास कर रहा है, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस ही निकला है, ये सीधा बस का, ये भी बस का, लेकिन साइक्लिस्ट के नजर से देखते हुए ये भी बस का डिस्टेंस है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा Vp इंटू टी बाई 60, और ये रिलेटिव वाला है, दोनों ऊपर हमने निकाला है, ये Vp माइनस Vc इंटू 18 बाई 60, 60 कट जाएगा, बाकी Vp इंटू टी बराबर Vp माइनस Vc 20 दिया होता क्वेश्चन में, साइक्लिस्ट का स्पीड दिया होता 20 इंटू 18, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट, साइक्लिस्ट को यहाँ ले जाके रोक दो, क्यू के नजदीक में, दोनों तरफ से ले रहे थे, तो क्यू के नजदीक में मान लो साइकिल को खड़ा करो, उसी मोशन पर रोको, फिर अब वहां से सोचो, यहां से क्यूसी डिस्टेंस है वो कौन ट्रेवल किया, बस, तो बस का डिस्टेंस, स्पीड बस का इंटू टाइम बाई 60 आवर में आ गया, ठीक है, बट वो साइकिल वहां रुका हुआ थोड़ी था, ये तो तुमने सीधा बस का डिस्टेंस बता दिया। अब थोड़ा साइक्लिस्ट के नजर से सोचो, फिर से वही डिस्टेंस, बट स्पीड जो है वो बस का नहीं होगा, क्योंकि तुम साइक्लिस्ट के नजर से सोच रहे हो, तो बस का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट वाला होगा। अब जो तुम स्पीड डालोगे वो बस क्यू का विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल डालोगे, तो जब स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाला, तो टाइम भी तो विथ रेस्पेक्ट टू वाला बताना पड़ेगा ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू चलते हुए साइकिल को लग रहा था 6 मिनट में पार कर रहा है, तो जब चलता हुआ वाला है तो 6 मिनट में, तो 6 बाई 60 हो जाएगा, बट अंत में दोनों सेम डिस्टेंस है, एक सीधा बस का डिस्टेंस है, एक बस का डिस्टेंस साइक्लिस्ट के नजर से है, बट है वो दोनों सेम डिस्टेंस। और फिर ये क्यूसी बराबर, तो दिस इज वी क्यू इंटू टी बाई 60, रिलेटिव वाला है, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐड हो गया इंटू 6 बाई 60, फिर 60 कट गया, वी क्यू इंटू टी बराबर वी क्यू प्लस 20 इंटू 6 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मुख्य कॉन्सेप्ट यहाँ पर था कि गाड़ी का स्पीड थ्रू आउट सेम है, बस का, ये दोनों सेम है, तो वीपी वीक्यू जो दिख रहा है उन सबको सेम मान लो बी, और ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी को डिवाइड कर दो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे वीपी वीक्यू सेम है, कट जाएगा, टाइम टाइम सेम है, कट जाएगा, ये v माइनस 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई v प्लस 20 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, v सेम है, क्वेश्चन में लिख रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ बस का स्पीड सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है जून क्वेश्चन। अब बस सॉल्व कर लेंगे तो b का वैल्यू 40 आ जाएगा, ये 40 जो है वो बस b का, p का बोलो चाहे q का बोलो, सारे बस का स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब तुमको टाइम भी निकालने के लिए बोला था, कितने टाइम के बाद बस लगातार छूट रही है टाउन से, तो इस b का वैल्यू कहीं पुट कर दो, मान लो यहाँ पर पुट कर दिए v q के जगह पर, कहीं पर भी पुट करके कैलकुलेशन खुद से करके देख लो, टाइम जो है वो 9 मिनट आएगा, और ये रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन का सारा क्वेश्चन हो गया। 1D में रिलेटिव मोशन का इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, 1D में रिलेटिव मोशन का इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें, और कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, जैसे कुछ होता है ना कि घर पर यार और 5 क्वेश्चन तो ट्राई कर ले, तुमको मिलेगा ही नहीं, रिलेटिव मोशन इन 1D का तुमको कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, यही सब है, इसको समझो बूझो। फिर हम लोग मोशन इन प्लेन 1D में जो पढ़ाना था मैं पढ़ा दिया, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन, प्रूफिंग, ग्राफिकल मोशन पे, कैलकुलस मेथड पर, रिलेटिव मोशन इन 1D, ग्राफ पे जितना क्वेश्चन हो सकता था। अब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन पे चलेंगे, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।